तो नेक्स्ट टॉपिक है ओस्टवाल्ड एंड वॉकर्स मेथड। हेनरी लॉ के बाद हमारा ये सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है ओस्टवाल्ड एंड वॉकर्स मेथड। अब देखिए होता क्या है ओस्टवाल्ड एंड वॉकर्स मेथड। एक्चुअल में ये मेथड अप्लाई किया जाता है टू कैलकुलेट रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर कैसे इस मेथड से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फाइंड आउट करते हैं। ये मैंने एक फ्लो शीट बनाई है, आपको बुक्स में इसके डायग्राम भी मिल जाएंगे, बट उतना डायग्राम बनाने का कोई मतलब नहीं है। अपने को तो सिंपली सीखना है कि आखिर यहां पर ये एपरेटस में होता क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कुछ बल्ब्स बनाए और कुछ बल्ब्स में लिक्विड सॉल्यूशन रखा। सपोज ये सीरीज में कुछ बल्ब होंगे, इस तरीके के बल्ब होंगे कुछ सीरीज में, और इन सबको आपस में क्या कर रखा होगा, कनेक्टेड कर रखा होगा। और इनमें क्या फिल हो रहा होगा, इनमें फिल हुआ होगा लिक्विड सॉल्यूशन, इसमें भरा होगा। ये एपरेटस में आपको, ये डायग्राम में आपको मिल जाएगा देखने को। तो इनमें लिक्विड सॉल्यूशन फिल होगा और यहां से यही ड्राई एयर पास कर रहे होंगे। तो जब आप ड्राई एयर किसी लिक्विड सॉल्यूशन के कंटेनर से पास करोगे तो ये ड्राई एयर मॉइस्ट हो जाएगी, यानी कि इससे कुछ मॉइस्चर क्या होगा, एब्सॉर्ब होगा। तो उससे जो मॉइस्चर एब्सॉर्ब होगा तो उससे क्या होगा, लिक्विड सॉल्यूशन का मास का लॉस हो जाएगा। तो यहां से पहला पॉइंट आता है लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन व्हेन ड्राई एयर, पूरा स्टेटमेंट आप लिख लीजिए, व्हेन ड्राई एयर इज पासिंग थ्रू कंटेनर 1, यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन से पास होगा, देन लॉस इन mass of solution. Loss in mass of solution is directly proportional to vapor pressure of solution. यानी हमें मिल गया loss in mass of solution is directly proportional to vapor pressure of the solution, को मैं P लिख रहा हूं। ये अपने को मिल गया पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब क्या होगा, तो जैसे ही हम यहां से पास होंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मॉइस्ट एयर मिल जाएगा, और लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। अब जब यहां से प्योर सॉल्वेंट से ये मॉइस्ट एयर पास होगी तो फिर से क्या होगा, कुछ मॉइस्चर और एब्सॉर्ब हो जाएगा। तो यहां से अपने को मिल जाएगा मोर मॉइस्ट एयर, और इसमें भी लॉस होगा। तो अगला पॉइंट लिखेंगे व्हेन, अब की बार ड्राई नहीं लिखेगा, मॉइस्ट एयर लिखेगा। व्हेन मॉइस्ट एयर इज पासिंग थ्रू कंटेनर सेकेंड, जो कि लिक्विड प्योर सॉल्वेंट का है, देन लॉस इन मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P0 माइनस P। अब की बार जब ये मॉइस्ट एयर इस सॉल्वेंट से पास करेगी तो देखिए ये ड्राई एयर यहां से अगर पास करती तो लॉस जो होता वो P0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, लेकिन मॉइस्ट एयर यहां से पास हो रही है, इस वजह से जो अब की बार का लॉस आएगा तो वो पहले वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर क्या था P, और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या था, मैं लिख दे रहा हूं, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या था P, और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है P0। तो अब की बार ये मॉइस्ट एयर जब पास होगी यहां से तो इसमें कितना लॉस हुआ, तो इसमें लॉस हुआ होगा वेपर प्रेशर P0 और माइनस P, इसके प्रोपोर्शनल।
तो ये अगला अपना पॉइंट मिल गया, लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट। कैसा सॉल्वेंट? प्योर सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट माइनस पी। और एक बात आप और याद रखिएगा, यहीं पर नोट करके स्टेटमेंट बना लीजिएगा, इफ ड्राई एयर is passed through pure solvent, if dry air is passed through pure solvent, अगर dry air डायरेक्टली यहां से पास होती, then loss in mass of pure solvent is directly proportional to P। ये भी बात आ गया। तो ये दो पॉइंट मिल गए। अब क्या होगा, ये जो मोर मॉइस्ट एयर था जिसमें की लॉस जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो है पी नॉट माइनस पी, जब यहां पर जाएगा तो एक यू शेप की ट्यूब में कैल्शियम क्लोराइड के पीसेस रखे हुए हैं। अब कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करेगा और सारा का सारा मॉइस्चर जो ये ड्राई एयर इस कंटेनर और इस कंटेनर से लेके आया है, वो सारा का सारा मॉइस्चर कैल्शियम क्लोराइड अब खुद एब्सॉर्ब कर लेगा और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, ड्राई एयर। तो अब यहां पर क्या होगा, लॉस नहीं हुआ बल्कि इसके लिए तो गेन हुआ, गेन इन मास। तो अब अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 मान लूं और अगर इनको ऐड कर दूं तो देखिए क्या होने वाला है, बाय इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, यानी कि लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी के, प्लस लॉस इन मास ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी नॉट माइनस पी के। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये टोटल आ जाएगा, गेन इन मास ऑफ CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड यू शेप ट्यूब, और वो कितना होगा वो भी लिख लेंगे, गेन इन मास ऑफ CaCl2 यू शेप ट्यूब इज इक्वल टू, अगर आप इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, पी नॉट, पी तो कैंसिल हो जाएगा तो वो पी नॉट के डायरेक्ट। अब इसको भी हम क्या करते हैं, इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड कर दूं तो आप देखिए, लॉस इन मास ऑफ प्योर सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय गेन इन मास ऑफ CaCl2, तो ये तो बन जाएगा मेरा P नॉट माइनस P और ये नीचे वाला बन जाएगा P नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू RIVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं एक आध। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नोट करेंगे ओस्टवाल्ड एंड वॉकर्स मेथड पे। देखिए ये कॉम्प्रिहेंशन टाइप का क्वेश्चन है, जैसा मैंने आपको पहले फ्लोशीट के थ्रू सिखाया था वही है। ड्राई एयर पास हो रही है लिक्विड सोल्यूशन वाले कंपार्टमेंट में, इसको फर्स्ट कंटेनर बोल रहे हैं। तो यहां से क्या होगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये मॉइस्ट एयर वाला सेकंड कंपार्टमेंट में चला जाएगा और फिर मोर मॉइस्ट वाला कैल्शियम क्लोराइड पे चला जाएगा और फाइनली ड्राई एयर पास हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे पूरा इसी तरीके से, ओके। तो अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, जितना हम लोगों ने अभी पढ़ा है उसी पर बेस्ड है कॉम्प्रिहेंशन। लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट, तो लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मतलब ये है विल बी प्रोपोर्शनल टू, तो अगर ड्राई एयर पास हो लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट, तो लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये ड्राई एयर, तो ऐसा क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं किया कि ड्राई एयर है, तो अपने को ये ड्राई एयर के बाद यहां पर गए लिक्विड सॉल्यूशन और फिर ये मॉइस्ट एयर यहां पर पास हुआ,
तो ड्राई एयर वाला ऑप्शन होता तो यहाँ क्या होता पी नॉट, जो कि ऑप्शन में भी नहीं देख लीजिए, है ना। और जब ये यहां पर जाता था तो यहाँ पे लॉस कितना होता था पी नॉट माइनस पी, तो पहले का आंसर क्या हो गया ए पार्ट। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है गेन इन मास ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, यही पूरा प्रोसेस चल रहा है, गेन इन मास ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। तो पहले लॉस हुआ था यहां पर P के बराबर, और यहां पर लॉस हुआ था कितना P नॉट माइनस P, और इन दोनों को ऐड करते तो कितना आता था P नॉट, और वही आंसर हो जाएगा गेन इन मास ऑफ CaCl2 इज प्रोपोर्शनल टू P नॉट। अब चलिए यहां पर देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या है, P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट, ये क्या है एक तरीके से RLBP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये P नॉट माइनस P कहां से आया होगा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू लॉस इन मास ऑफ सेकेंड कंपार्टमेंट, और P नॉट कहां से होगा, तो एक तो मेरे को मिल गया W सेकेंड, तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। और देखिए P नॉट, तो ये P नॉट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इन दोनों की वजह से है, तो W फर्स्ट और W सेकेंड के लॉस की वजह से क्या बनेगा P नॉट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये भी सेकेंड P पार्ट हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए P नॉट माइनस P, इसको तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सेकेंड लॉस इन मास ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन प्लस लॉस इन मास ऑफ प्योर सॉल्वेंट यानी W फर्स्ट प्लस W सेकेंड का सम किसके बराबर होगा, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, P नॉट के, वो प्रोपोर्शनल P नॉट के होगा। तो यही चीज आ रही है यहाँ पर, बाकी किसी से भी कंपेयर करेंगे तो नहीं आएगा। तो ये था हमारा ओस्टवाल्ड एंड वॉकर्स मेथड।